नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। टक्कर के मंगलवार एडिशन में आपका अभिनंदन है। चुनावी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीजेपी की ऐसी आंधी चली है जिसके आगे कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के मेड इन चाइना मोबाइल वाले बयान पर राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कह दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा है कि जाति वाली जनगणना से पूरे समाज का एक्सरे होगा, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि एमआरआई और सीटी स्कैन वाले दौर में कांग्रेस को एक्सरे क्यों याद आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या जाति वाली सियासत कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने मेरी जाति से भी नफरत करती है और ओबीसी समाज को गाली भी देती है। तो आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। सियासी टेम्परेचर हाई है, यानी पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। सीएनबीसी आवाज की बड़ी पॉलिटिकल चर्चा आज इसी विषय पर टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं ये लोग। बिहार से शुरू हुआ जातियों की गिनती वाला दांव अब सियासी होड़ में तब्दील होता जा रहा है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में जाति का सेंसस कर देंगे और दिल्ली में जाति जनगणना कर देंगे। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, तो पीएम मोदी ने इससे भी बड़ा पत्ता चल दिया। आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। आप क्यों कास्ट सेंसस नहीं कराते? क्या डर है आपको और किससे डरे हुए हैं? दरअसल मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के लिए बहुत बड़ी तैयारी की। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे और इस दौरान 24,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस मिशन को 9 मंत्रालयों की 11 योजनाओं के जरिए लागू किया जाएगा। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बैतूल की रैली में राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले आरोपों का भी करारा जवाब दिया। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। जैसे जैसे चुनाव का अंतिम दौर पास आ रहा है, पूरा फोकस जातियों पर केंद्रित होता जा रहा है। सवाल है कि क्या अब की बार जातियों की सीढ़ी से ही होगा बेड़ा पार? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जात की सियासत किसकी आफत? तो वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं रिकॉर्ड तोड़ते सियासी तापमान का विश्लेषण। राहुल गांधी मेक इन इंडिया का उड़ाया मजाक, बोले मोबाइल शर्ट जूतों पर दिखता है मेड इन चाइना। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया राहुल गांधी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राहुल गांधी का नाम ना लेते हुए मूर्खों का सरदार बता दिया। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस का तंबू और बंबू उखाड़ने का दावा करा। बढ़ता हूं मैं आगे। अमित शाह सिर्फ राज्यों में नहीं, 2024 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार आना तय है, यह कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जेपी नड्डा, बीजेपी मतलब विकास और कांग्रेस मतलब विनाश। यह देखिए सियासी तापमान कितना हाई है, मौसम जरूर सर्द है। कमलनाथ, बीजेपी कितने भी गेस्ट आर्टिस्ट उतार ले, कांग्रेस की जीत हर हाल में तय है। कमलनाथ ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात बोली है। बड़ा सवाल है, जीत के दावे हजार है, लेकिन किसका पलड़ा दमदार है? आज आर पार में इसी मूल सवाल के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आइए मैजिक वॉल पे देख लेते हैं। गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता,
मेरे साथ तारिक अहमद लारी हैं, जो कि समाजवादी विचारक है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। असीम वकार है प्रवक्ता AIMIM के। दुष्यंत नागर जी हैं, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। गौरव भाटिया, सियासी तापमान हाई है और सबके अपने अपने दावे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी कितने भी गेस्ट आर्टिस्ट उतार ले, कांग्रेस की जीत तय है। और प्रधानमंत्री तो मूर्खों के सरदार तक पहुंच गए, क्यों? देखिए अमीर जी, पूरा देश और बल्कि मैं कहूं कि पूरा विश्व जानता है कि मूर्खों का सरदार कोई है, पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता, तो वो राहुल गांधी है। और मैं आपको वजह बताता हूं, ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप बताइए, मेड इन चाइना अगर लिखा है कहीं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो वो तो एक देश का नाम है। तो मेड इन भारत होगा, मेड इन इंडिया होगा, जो देश का नाम है। ये मेड इन मध्य प्रदेश है। अब आप बताइए, 52 साल की उम्र में कोई सांसद जो रहा हो 15 साल, उसको ये फर्क नहीं पता कि देश के नाम और प्रदेश के नाम में क्या फर्क है। और ऐसी गलती ये रोजाना करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 10 साल ये सांसद जब रह चुके थे, तो इनसे एक पत्रकार ने पूछा, आप ही जैसा निर्भीक रहा होगा, तो इन्होंने उत्तर में कहा 546 सीटें हैं लोकसभा में। एक पत्रकार ने विदेशी भूमि पर बोला कि भाई गरीबी बहुत है, तो इन्होंने कहा गरीबी एक मानसिकता है, आंखें बंद करो और गरीबी दूर हो जाती है, मानसिकता दूर हो जाती है जी। इनसे किसी ने कहा आप तो वंशवाद की उपज है, तो राहुल गांधी का उत्तर सुन के आप हंसिएगा मत, बस अमीर जी हंसेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है तो भारतीय नेता ही। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वंशवाद तो यहाँ पे एक परंपरा है। परंपरा मतलब आप जैसा निष्ठावान ईमानदार पत्रकार, इसलिए पत्रकार अच्छा है क्योंकि वो परंपरा का एक प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति चीन से घूस ले, जो व्यक्ति चीन से करार करके उसको सार्वजनिक ना करे, जो मेड इन चाइना तो करे लेकिन चाइना की निंदा ना कर पाए, वो व्यक्ति मूर्खों का सरदार भी है और धूर्तों का भी सरदार है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता नील है। और मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश में हैं, तो आप देखिए कैसे एक सैलाब सा है वहां पे, जनता की भीड़ देखिए आप, सब लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। और ऐसे तो राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी का तूफान आएगा और करीब 150 सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, ये राहुल गांधी ने बोला है। मैं आता हूं एक एक करके। परंपरा से जुड़ा, आपके मामा देश के बड़े पत्रकार है, आप पत्रकार बन गए, बुरा क्या है भाई? मेरे पिताजी का अगर मैं कोई प्रोफेशन अपना लेता हूं तो उसमें बुराई क्या है? बड़े दुख की बात है किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी आज बात कर रही है। और भैया एक बात बताइए, नीरव मोदी, विजय माल्या, संदेशरा करोड़ों रुपया बैंकों का चोरी करके भाग गए, उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? हम पूछने लगे जी उनका सरदार कौन है? ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही। आप एक नेता को नीचा दिखाने का हर दिन प्रयास करते हो। पहले ट्रोल आर्मी करती थी, फिर बहुत सारे एंकरों ने वो जिम्मा उठाया, और आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके उठाए हुए सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के पास नहीं है, इसलिए इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिसने देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ के नेता प्रतिपक्ष के लिए, देश के सबसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता के लिए भाषा पे ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया। किस भाषा पे आप जानते हैं राहुल जी की क्वालिफिकेशन जानते मैं हैं? उत्तर दे दूं, उनकी शिक्षा की डिग्री जानते हैं? कितनी डिग्रियां हैं उनके पास? नहीं, आपको किस भाषा में आपत्ति है? अरे वो अपना दिग्विजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल पीएम की डिग्री मांगते हैं, दिखाते नहीं है। राहुल गांधी की सारी डिग्रियां पब्लिक डोमेन में है। नहीं तो आपको पीएम की कौन सी भाषा? क्या बात है, क्या भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है? किस भाषा? नहीं, जो भाषा आप बोल रहे थे, आपने अब ये भाषा वो बोली। एक लीडर के लिए, चुने हुए लीडर के लिए, जो 3 बार के सांसद हैं, जो ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई कास्ट सेंसस करो, गरीबी को मिटाने के लिए पिछड़े दलितों को आरक्षण देने की जरूरत है, और जिन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल बनाया, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आपने बोला राहुल गांधी जी ने। लेकिन आपको इस पे आपत्ति है? आप मोबाइल के फोन के पीछे देखो, मोबाइल फोन पे पीछे कौन सा बताइए, मेड इन चाइना होता है। आप बताइए। राहुल प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे हम तो आदर करते हैं, आधी बातें बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है
कि आईफोन इंडिया में बन रहा है। क्या आईफोन इंडिया में बन रहा है? कीमत में कोई कमी हुई? बताइए कौन सा फोन इंडिया में बन रहा है? ठीक है, जवाब Assembling होती है। गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए ऐसे नहीं है कि आप हमारे लीडर के ऊपर अगर कुछ भी देखिए ओछी भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर सुनने के लिए तैयार अगर रहिए। एक फैक्चुअली बात को मैं करेक्ट कर दूं, पहले असेंबलिंग चाइना में होती थी, अब भारत के अंदर होती है। ये Manufacturing और बहुत बड़ी assembling में बहुत अंतर बड़ी है। बात है। पहले वही असेंबलिंग चाइना में होती थी, वही असेंबलिंग अब भारत में होती है। भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो वी हैव टू, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? देखिए, पूरी कितने- मोबाइल इंडस्ट्री से कितना रोजगार मिल अब रहा है? थोड़ा कितने- बता अब- दीजिए। उत्तर दे देता हूं। अरे हिंदुस्तान से कितना अच्छा, उद्योग ठीक है, चला अच्छा, गया? गौरव भाटी उसको देखिए ना, कितने देखिए, हम करोड़पति पांचवी भारत बड़ी- को छोड़ के चले गए, हम पांचवी कितने बड़ी- अरबपति भारत को छोड़ के चले गए, बैंकों में कितना पैसा डूब गया, भारत में कितना कर्जा बढ़ अरे गया, अमीर जी, ऐसा इसकी तो मत कोई कराइए बात भैया, नहीं करेगा। चिल्लाने आ गए हैं। नागर साहब, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, योर टेक, योर रिप्लाई। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आपकी चर्चा का विषय यह है कि ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए। मैंने सही सुना है अमीर जी, यही है ना आपका शीर्षक आज का? जी जी, प्रधानमंत्री सबसे ने पहले बोला अखिलेश कांग्रेस यादव का क्या तंबू कह रहे हैं? उखड़ेगा। किसका तंबू उखड़ेगा? हाँ, तंबू भी उखड़ चुका है और बम्बू भी उखड़ चुका है। पूरा बाहर आ गया है इनका ओछापन, और मैं बताता हूं क्यों। आज का विषय क्या है? ओबीसी कास्ट सेंसस। अखिलेश यादव ने क्या बोला बताइए? अखिलेश यादव ने कहा, ये बताओ 55 साल सत्ता में रहे तो क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? इसका कोई उत्तर है राहुल गांधी के पास? कोई उत्तर नहीं है। दूसरी बात, आप ये बताओ कि क्यों राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया? इसका कोई उत्तर है? नहीं है। तीसरा, नारा दिया ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पर। ये इंदिरा गांधी ने भी कहा, राजीव गांधी ने भी कहा। आज ये लोग जात पात की बात कर रहे हैं। चौथी बात, आप मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में हमने 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से दिए। आपने कमलनाथ का चेहरा आगे कर रखा है, ओबीसी समाज का व्यक्ति क्यों नहीं आ जाता आगे? बताइए मुझे। पांचवी बड़ी बात, हमने 28 मंत्री ओबीसी समाज से दिए हैं। जी, जवाब, हमने जवाब, सुनिश्चित किया ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिले। और सबसे बड़ी बात है, अगर सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं ओबीसी समाज ओबीसी समाज से आते हैं। देखिए जी, मैं सबसे पहले जवाब ये देना चाहता हूँ, जातिगत सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपको आईना दिखा रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। धन्यवाद, घर की बात है, दिखाने दीजिए। मैं सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि मंडल की सिफारिशों का कांग्रेस ने विरोध किया, राजीव जी के लिए भी कहते हैं। अरे भाई, उन्होंने ये कहा था कि जो क्रीमी लेयर है उसको बाहर करिए। क्या गलत कहा उन्होंने? और वही जो राजीव जी ने कहा, वही 1992 में कानून लागू हुआ। 8 लाख से ऊपर की इनकम के लोगों को बाहर रखा गया, तो उसमें गलत क्या है? क्या क्रीमी लेयर को बाहर नहीं रखना चाहिए आरक्षण से? और आप तो बात करते थे ओबीसी आरक्षण जब आया की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात कर लीजिए। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी जातिगत जनगणना के आंकड़े लाओ, आज पीछे हट रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रही है। ठीक है, वोट के लिए कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। आप कर दीजिए ना वोट के लिए। तो वोट के लिए कर रहे हैं आप? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, आप कर दीजिए ना वोट के लिए। आपका विश्लेषण मेरा विश्लेषण है, मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी वोट के लिए कर रही है, एक सेकंड गौरव कर दीजिए। गौरव, एक चीज, कांग्रेस पार्टी वोट के लिए आप भी वोट के लिए कर दीजिए। ओके ओके ओके, आपके पास तो तारिक अहमद जारी कर दीजिए वोट। तारिक अहमद लारी साहब, कमलनाथ ने एक साक्षात्कार दिया जिसके अंदर स्पष्ट रूप से बोला कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट खराब करना है, और अखिलेश जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रही है क्योंकि सिर्फ वोट के लिए, वोट का चक्कर है, बाकी कोई और चक्कर नहीं है। आपका विचार क्या है? आप समाजवादी पिन नेता हैं। देखिए, मेरा कोई अपना विचार नहीं होता। जो पार्टी का विचार है वो मेरा विचार है, जो अध्यक्ष जी का विचार है वो मेरा विचार है। मुझे तो आज ताज्जुब हो रहा है कि हमारे भाई गौरव बैठे हुए हैं। आज गौरव ने मेरी सारी बातें गौरव ने कह दी हैं, मेरी सारी बातें गौरव ने कह दी। मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है गौरव ने कि मैं कुछ बोल भी सकूं इस मसले में, क्योंकि सारी बात कह दी, उनके बयान तक बता दिए। मैं इसका मतलब क्या समझूं कि आप आवाज गौरव की है, आत्मा आपकी है। ऑन अ लाइटर नोट, आवाज गौरव की है, आत्मा आपकी है।
अपने क्या समझे इस बात को? और लाइटर नोट आप ये समझिए कि गौरव का पुराना घर याद आ गया है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ये गौरव जी गड़बड़ कर रहे हैं ये सब। नहीं, हुआ क्या मैं भाई बताऊं। है मेरा वो पुराना घर इसलिए याद आया है, मैं अपनी बात कर लूं। पुराना घर इसलिए याद Sorry आया है यार कि गौरव। कभी घर बसा हुआ था, आज वहां कुछ बचा ही नहीं है। और देखिए, हम अब जब देश की जनता की बात बोलते हैं तो इनको भी पसंद आती है। इतनी अच्छी ठीक है, बात हम लोग कर जाते हैं। अब तारिक जी बोलिए और ये अपनी जो बात को। उजड़ा चमन समाजवादी पार्टी है, जी। अब देखिए कौन उजड़ा चमन है, कौन बिगड़ा चमन है और कौन चमन बाहर से बाहर है, उन सबकी हम बात कर अरे लेंगे। लेकिन सीखेंगे तारिक अहमद जी, आपकी तारिक विचारों अहमद की। तारिक अहमद अखिलेश तीन यादव का बड़ी लोकसभा खबर आ रही है। सांसद। अखिलेश यादव का कांग्रेस पे एक और बड़ा हमला है। अखिलेश यादव का कांग्रेस पे एक और बड़ा हमला है। कांग्रेस ने नहीं कराई जातिगत जनगणना, जब 50 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, आजादी के बाद क्यों नहीं कराई, ये सवाल पूछ रहे अखिलेश यादव। ओके लारी साहब, तारिक अहमद समाजवादी पार्टी के नेता। अखिलेश जी ने जब सवाल पूछा उसमें मैं सवाल एक और ऐड करता हूं। आज एक नहीं दो, आज इनको मुसलमान भी याद आ रहा है, तब सिर्फ मुसलमान एक मंत्री बनता था। आज इनको बैकवर्ड भी याद आ रहा है जब एक बैकवर्ड बनता था। आज इनको शेड्यूल कास्ट भी याद आ रहा है जब एक शेड्यूल कास्ट बनता था। आज इनको सब याद आ रहा है। किसको? वोट की राजनीति इनको सब याद आएगा। याद किसको आ रहा है? बीजेपी को, कांग्रेस की बात हो रही है ना, यहाँ तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आपने डिबेट ही कांग्रेस के मुद्दे पे बुलाई है। जी। तो अब लखनऊ यूपी की बात करते हैं। यूपी में ले दे के अगर मुसलमान को बनाना होता था तो ले दे के एक अम्मार रिजवी बनाए जाते थे, सिर्फ एक अम्मार रिजवी। और कई साल मंत्री रहे वो, सन 80 से लेकर 1989 तक मंत्री रहे हैं। सिर्फ एक मंत्री रहे, और उससे पहले रहते थे एक मंत्री। क्यों रहते थे भाई? किस लिए रहते थे? जिसकी आबादी कुल 2% 4% पूरे यूपी में, उसको आप बना देते थे, उस कम्युनिटी को। सिर्फ एक, क्योंकि आपको बनाना था, नाम होना चाहिए बस अम्मार रिजवी, हो गया। और ये समझ रहे गौरव भाटिया कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं, वो कौन सी कम्युनिटी है, क्या है। तो ये फर्जी इनकी मोहब्बत हम जानते हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं कि हम लोगों ने देखा नहीं इनकी फर्जी मोहब्बत कितनी होती है। कहां गई इनकी मोहब्बतें जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर हमला हुआ राजस्थान में? कहां गई इनकी मोहब्बतें जब क्या नाम है इनकी सरकार थी वहां मध्य प्रदेश में, वहां महाराष्ट्र में उनके साथ मिलकर, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर, तो इन्होंने क्यों नहीं वहां किया जब वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हमला हुआ? कहां है इनकी सरकारें? ओके इनकी सरकार सिर्फ आपको नजर आएगी। पहले मैं कांग्रेस सिर्फ आडंबर कर के रही है। ऊपर बोलना चाहता हूं। जातिवार जनगणना के लिए भारत लोकतंत्र से चलता है। वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, ज्ञानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये जानते हैं जन भावनाओं के ऊपर लोकतंत्र चलता है। तारिक अहमद कह रहे हैं वो, तारिक अहमद का भी जवाब दूंगा। भाजपा से सर, आज जन आपको भावनाओं कुछ ज्यादा के ऊपर प्यार तो जन नहीं है। भावनाएं भाजपा तो जमाने से के चल अगर मैं रही है। प्रवक्ता का जवाब दे आपने रहा हूं, करवाया नहीं पहले 55 भाजपा बड़ी साल पार्टी आपने है, बड़ी रूल पार्टी किया का है। जवाब पहले मिलेगा। अच्छा, समाजवादी 55 पार्टी साल छोटी पार्टी है। 55 साल तक देश में आम राय नहीं अरे आपकी बड़ी पार्टी आज का आम लाट राय साहब जो है। है अरे कितने तारिक हजार जी, वोट तारिक जी, आ रहे हैं, 30 सेकंड लाखों दीजिए वोट ना। आ रहे हैं कुमारी यूपी तक में। हर जाति में, वो भी हर देख वर्ग में, लीजिएगा। हर स्टेट इतनी से बड़ी पार्टी है। जातिवार जनगणना की मांग उठ रही है। लोग चाह विधायक रहे लेके हैं घूम रहे इकोनॉमिक हैं। सर्वे हो, आर्थिक आधार पे आंकड़े आए, कौन गरीब है कौन अमीर है। 70 साल देश के लोकतंत्र ने कहां तक किस जाति को, किस संप्रदाय को, किस वर्ग को कहां तक पहुंचाया है, कौन इस विकास की दौड़ ठीक में है, पीछे रह जी। गया है। तो आज एक माहौल है, तो फैसला हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है? माहौल खुल गया इनका। भारतीय जनता पार्टी तो कल तक डिमांड कर रही थी, खुद विधानसभा में इन्होंने बिहार में समर्थन किया है खुद। अब समाजवादी पार्टी पे भी बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी ने बताओ प्रश्न क्या है इनका? सवाल तो अखिलेश जी ने सब प्रश्न उठा दिया कि 55 किस साल चीज तक का? आपने क्यों नहीं करा था? तो मैंने जवाब देता 55 साल तक क्यों नहीं करा था? 55 साल तक आम राय नहीं थी। आम राय नहीं देश थी। ओके, तारिक लोकतंत्र अहमद में लारी, आम राय के ऊपर देश तारिक चलता अहमद है। 55 साल तक आम राय नहीं थी इसलिए नहीं किया सर, था। जवाब सर, तारिक अभी अहमद 30 इन्होंने अपनी पोल सेकंड। देना खुद सिंह खोली वकार है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं वो आज। इन्होंने अपनी पोल खुद खोली है, अभी खुद खोली है। बता इन्होंने तो ये दो। कहकर कि फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए। यही होना चाहिए, आर्थिक ये आधार पर काम सर्वे करेंगे, जरूरी है। ये बाद में यही काम करेंगे।
और जातिगत जनगणना को पीछे करेंगे और जातिगत गणना नहीं कराएंगे। ये है धोखेबाज कांग्रेस। सरकार बनने मतलबी दीजिए, कांग्रेस। तेल देखिए, झूठी, तेल की धार देखिए, झूठी, देखिए मक्कार। आप 2024 में अच्छा, होता हमने क्या तो है। हमने तो तेल और तेल की धार राजस्थान में भी देखी थी कि क्या क्या वादे करने के बाद आपने वादे पूरे नहीं किया। हमने तो वो भी देखा। हमने तो हिमाचल की भी कौन सा सरकार वादा देख रहे पूरा हैं नहीं कि किया? आपने क्या क्या वादे किए थे। आजकल आप वादे कांग्रेस पूरे के नहीं कर वादों रहे। का बड़ी लिस्ट अरे बना कौन से रहे वादे हैं। पूरे किए बताइए तो। कांग्रेस के वादों अरे की बड़ी लिस्ट आपके बना रहते रहे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आपके विधायक कितने सीमांत जी से ये तो बता दो। अरे हिमाचल में विधायक कितने हैं? आपके रहते हुए कोई कैसे पार्षद इतना है? गला कट गया? ये कोई तो सांसद बताइए। है? शर्म करिए, शर्म हर जगह करिए। का पूछ रहे हो सवाल, केरल का भी शर्म पूछ रहे करिए, हो, शर्म। हर जगह का सवाल पूछ रहे हो, उत्तर प्रदेश का नहीं पूछते। उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा, भी पूछ लीजिए। आपने ठेका ले रखा है। बड़े प्रवक्ता बैठे हैं ठेका भारतीय आपने ले जनता रखा पार्टी है। के, वरिष्ठ अधिवक्ता ऊपर हैं। वाले ने ठेका आपको सरकार ठेका ऊपर वाले जवाब ने आपको देंगे दे आपको। रखा उत्तर है। प्रदेश का सवाल नहीं है आपके ठेका पास। आपको दे रखा है। ठेकेदार हो क्या आप? हिंदुस्तान को ठेकेदार हो, जो बेच रहे हो इसलिए आप बेच रहे हो। हैं जो ठेकेदार, बेच चुके हो इसीलिए देश बेचे हो, ने क्योंकि बनाया आपको है, ठेका लिख दिया था, पट्टा देश लिख दिया ने था। भारत लोकतंत्र पट्टा से लिख चलता दिया है था। और जिसको किसने चुनता पट्टा है वो लिखा? मालिक होता है। लॉर्ड वो माउंटबेटन देश पट्टा लिख चलाता कर गया था। है, वो सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन वो पट्टा लिख कर सरकार गया था। कानून बनाती है, लॉर्ड वो फैसले माउंटबेटन पट्टा लेती है। लिख कर गया था। आज या भारतीय उसकी जनता बीवी पार्टी पट्टा को लिख दे कर रखा है, गई थी। भाजपा चला रही है, या कल को क्वीन किसी और को एलिजाबेथ मिलेगा, वो पट्टा दे चलाएगी। रखा है। क्वीन एलिजाबेथ ने पट्टा दिया है क्या तुम लोग को? क्वीन एलिजाबेथ ने पट्टा दिया है क्या तुम लोग को? या किंग एडवर्ड ने पट्टा दिया है? या माउंटबेटन या उसकी बीवी ने पट्टा दिया है तुम लोग को? क्या बात करोगे? पट्टा ले रखा हम लोगों ने, पट्टा ले गई है। हिंदुस्तानियों का पट्टा लोगे, हिंदुस्तानियों के गले में पट्टा बांध दिया आप लोगों ने। भारत लोकतंत्र से चल रहा है, काहे से चल रहा है? देखिए, कांग्रेस भी अगर जीत कर आई क्या है तो है? लोकतंत्र से जीत कर आई तो है। आप भारतीय बताइए जनता ना। पार्टी आज लोकतंत्र के अनुसार काम कर रही है या मोदी जी ने कहीं से पट्टा लीज करा के लाए हैं? मिर्जापुर, भागलपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हर जगह जब कत्लेआम किया था आप लोगों ने, फिर भी 2017 में इन्होंने समर्थन कर लिया, फिर भी गठबंधन के लिए आ गए कांग्रेस के साथ में। लाइन से खड़ा करके मरवा दिया था। फिर 2003 में मुलायम सिंह जी पहुंच गए सोनिया जी के पास, उन्होंने समर्थन लेके सरकार बनाई। 2003 में मुलायम सिंह यादव, 2004 में 2004 में जब मायावती जी की एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, मुलायम सिंह, छोड़ दीजिए। मायावती जी की कहानी सरकार छोड़ गिरने दीजिए। के बाद एक सेकंड लारी साहब, एक करके ना, लारी एक तारिक अहमद, एक मुझे लगता है शालीनता से चर्चा होनी चाहिए। शालीनता इनके पास कहां है? अच्छा मिस्टर तारिक अहमद, यू मेड योर पॉइंट। मिस्टर तारिक अहमद, यू मेड, आप कह रहे हैं 2004 में मुलायम सिंह यादव पहुंच गए थे सोनिया जी के पास समर्थन लेकर, जगदम्बिका लेकिन पाल जी समर्थन लिया कहां था कांग्रेस कांग्रेस के ने? अध्यक्ष थे, समर्थन दिया था पर लिया नहीं था कांग्रेस ने। अरे नहीं, पर लेफ्ट के समर्थन से सरकार बनाई थी। नहीं, मैं यूपी की सरकार की बात कर रहा हूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर बने थे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सेंटर, बात मैं कर सेंटर की बात कर रहा था कि जहां पे अमर सिंह और मुलायम सिंह जी पहुंचे थे, हाँ, लेकिन उन्होंने- समर्थन नहीं लिया था कांग्रेस ने। लेकिन ठीक है, अब मैं असीम वकार के पास आता हूं। असीम वकार, नूरा कुश्ती हो रही है या पॉलिटिकल बैटल लड़े जा रहे हैं, या आपको लगता है ये इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी थी ये तो पटरी से उतर ही गई है और अब इसका असर बाकी दलों पर भी आ रहा है? नहीं, मैं तो इतनी देर से देख रहा था, और इतनी देर से क्या, मैं तो रोज देख रहा हूं, सुन रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 2024 की तैयारी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है कि इनके नेता लड़ाई तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन जितनी बुराई, जितनी गालियां, जितनी बदतमीजियां विपक्ष के साथ कर रहे हैं, शायद ही कोई कर रहा होगा। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमला ही बोल रही है अपने साथियों पर, विपक्ष के ऊपर। कांग्रेस उन लोगों पे हमला कर रही है जो बीजेपी का मुखालफत कर रहे हैं। आप भी कर कांग्रेस उनको बुरा कह रही है जो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ा मसला खड़ा ये हो रहा है कि जब आप खुद ही बीजेपी से लड़ने वालों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आप खुद ही उन लोग को बुरा भला कहने लगेंगे, उनको गाली बकने लगेंगे जो बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, जो बीजेपी हटाना चाहते हैं, तो पहले तो ये तय कीजिए कि आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई तो बीजेपी के साथ ही है। नहीं, ये जो आप सवाल पूछा, मैंने कमलनाथ जी से इंटरव्यू में सवाल पूछा। छोटा सा सवाल मैं पूछना जी पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है 95 सीटों पर, और तेलंगाना में जहां आपकी पार्टी का बेस है वहां चुनाव लड़ती है 9 सीटों पर। यह आपका कैसा
नियम नीति सिद्धांत है कि जहां की आपकी पार्टी है वहां मात्र 9 सीटों पे आप चुनाव लड़ते हैं, यूपी में 95 पे लड़ते हैं। वकार साहब। सर जवाब तो सुन लीजिए सर। हाँ दे दीजिए। आप बच्चों वाले सवाल मत पूछिए, कोई please। बात नहीं, आप नेता हैं, आप अपने को आप नेता बता बना दीजिए रहे हैं। जैसा भी ये सवाल सर, सवाल सुन है। लीजिए सर। अब सवाल भी अरे तोल सुनिए के तो। चाहिए आपको। अरे सुनिए तो सर, अरे मेरे भाई, मध्य प्रदेश में तो हम 3 सीट पे लड़ रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी को अपना दोस्त कह रहे थे, उनके साथ गठबंधन आप कर रहे थे और समाजवादी पार्टी को आप भर भर के झोली गाली बक रहे हैं और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी की एजेंट है। आपके प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात पे यकीन कर लेंगे देश? जब जिसको आप चाहेंगे तब बेमान कह देंगे, जिसको चाहेंगे गले लगा लेंगे, जब जिसको चाहेंगे बीजेपी का एजेंट बोल देंगे। मूल प्रश्न का उत्तर सबको नहीं गुलाम दिया समझ रखा है राहुल गांधी जी ने। नहीं, मूल प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दे रहा हूं मूल प्रश्न का तेलंगाना में आपने अपनी पार्टी को सर कभी अरे पूरी तो सीटों बात पे तो चुनाव सुनिए। लड़ाने का प्रयास नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में, बात सुनेंगे आप? बिहार में अरे सुनिए आप सर, हमेशा एक तो वैलिड सवाल है, राहुल वकार जवाब गांधी जवाब जी इस बात के नौकर नहीं है जवाब कोई। देंगे। 4 इधर उधर की बात जवाब करेंगे। दे रहा हूं बोलिए आसिम वकार, बोलिए सर। आप कहिए तो अमीश भाई मैं बोलूं, बोलिए और आसिम वकार। कहिए ये मेंटली डिस्टर्ब आदमी की बात, नहीं, देखिए, मेंटली मेरा- डिस्टर्ब मैं आदमी का जवाब सभ्यता- खाली बात सुनता रहा हूं। ओके, सभ्यता रखे, आप भी अपनी बात को रखिए। भाई मैं तो इतनी देर से किसी के बीच में नहीं बोल रहा था जी। मैं पूछ रहा हूं कि आप अमेठी छोड़ के क्यों भाग गए? आप तय करेंगे कौन कहां पूछ से रहा हूं मैं चुनाव आपसे। लड़ेगा। लोकतंत्र है, तय करती है पार्टी। आप हमारा तय कर सकते हैं और हम आपका तय नहीं कर सकते। नहीं, एक नहीं, political आप party हमारा के तय रूप करेंगे, में हमसे सवाल आप पूछेंगे तेलंगाना में और चुनाव हमने नहीं सवाल लड़ते। पूछ ली आप तो यूपी में आपकी लड़ते मिर्चें हैं। लग गई। आप एक सीट की बात मत करिए। आप पूरे स्टेट में आज आपकी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? आप भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। आप भारतीय मैं जनता पूछ रहा पार्टी हूं से कि लड़ आप रहे अमेठी छोड़ के हैं, क्यों कथित भाग रूप गए? से आप कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं, तो आप सीटों पर चुनाव तो लड़ते नहीं है। आप तो यूपी में चुनाव लड़ते हैं, अरे आप तो बीजेपी को फायदा सुनिए तो पहुंचाने का सर। काम करते हैं। अरे सुनिए, जवाब दे रहा हूं आपको जवाब दे रहा हूं। अभी तक तो दिया नहीं। तेलंगाना में जहां पे हमारे 7 विधायक हैं, चलिए, तेलंगाना अभी जी, समय में दीजिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग है बीआरएस से। हमारी अंडरस्टैंडिंग है बीआरएस से एमआईएम की सेटिंग है, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है। हमको वहां पर जितनी सीटें लड़ना है हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी आपसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी से हमारी कर जब लेते, अंडरस्टैंडिंग बसपा नहीं से है कर तो हम क्या लेते। जीत लड़े? अंडरस्टैंडिंग कर सकते थे आप, बिहार में कर सकते थे। आपने किया तो है, जैसे आपने नहीं, तेलंगाना आपने में किया किया था। तो है समाजवादी पार्टी अगर से। आपकी नीयत साफ होती, अगर आप भारतीय जनता आपने पार्टी से लड़ रहे समाजवादी होते, पार्टी से किया तो आप है। बहन जी के साथ कर लेते उत्तर प्रदेश में, आप नीतीश कुमार जी के साथ, आरजेडी के अरे साथ कर आपने लेते, बहन जी के साथ कांग्रेस भी के किया साथ था। ना करते। आप लड़ना ही नहीं, नहीं चाहते। आपने बहन जी के आप साथ तो भी किया चुनाव था। ऐसे लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा आप- पहुंचाने के लिए चुनाव सुनिए लड़ते हैं सर, आप। सुनिए। लेकिन बीजेपी तो तंबू उखाड़ रही है। मेरे बीजेपी तो भाई आप तंबू तो पता चलेगा किसका उखड़ेगा। जनता है भारत की, लेकिन ये अभी उखाड़ती है आप तंबू। जवाब सुनिए। अब आप जवाब, अरे जी, आसिम अमीश वकार, भाई, 10 मैं जवाब सेकंड, दे जैन दूंगा गौरव एक बात। भाटिया। बीआरएस के साथ आप बड़ी गठबंधन कर घटिया लेते बहस हैं। हो रही है सर आज। कितना क्या बात है, नहीं सर, आज घटिया बहस हो रही है आपकी। घटिया बहस हो रही है। सच्चे आप सवाल पूछ देखिए, रही है, बात घटिया समझिएगा। बहस। ये बताऊं आपसे, ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। आपका क्या है? अगर ये बहुत बड़े कांग्रेसी हैं तो इनको अरे तो आप क्या हो? नहीं, अगर ये आपका कांग्रेसी हैं तो frustration इनको नहीं है तो क्या? आपके शो पे आना ही अरे नहीं चाहिए आपकी था। पूरा पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, आपका नेता फ्रस्ट्रेट है, कुछ भी बोलता राहुल रहता गांधी है। ने कहा है कि अमीश देवगन साहब के शो पे कोई कांग्रेसी नहीं कमलनाथ जाएगा। जी भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने साबित कर दिया, ये नहीं, राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते हैं ये। अगर ये राहुल को नेता मानते हो तो ये आपके शो पे आते ही ना। आप छोड़िए, मैं एक जो आदमी अपने independent नेता की बात political नहीं मान analyst रहा हूं। है analyst है वो कहा का आप कांग्रेसी। बताइए इनको। ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये अपनी अरे विचारों को सर, ये जब चाहते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाते हैं, जब चाहते हैं धर्मगुरु बन जाते हैं, जब हाँ, चाहते कभी हैं भी कांग्रेसी धर्मगुरु बन नहीं, जाते हैं। पता नहीं है इनको। पानी वानी पिलाओ थोड़ा भैया, इनके स्वास्थ्य का मुझे ख्याल मुझे रखो। मुझे लगता है ये चर्चा पर्सनल जा रही है। नहीं, इनके और- स्वास्थ्य का ख्याल रखना ओके, चाहिए। पर्सनल जा रही है। मुझे लगता है परिजनों से मेरा अनुरोध है, डॉक्टर को दिखाएं देखिए, इनको। बात समझिए पहले आप।
अच्छा गौरव भाटिया, मैं आता हूं, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। टीएमसी को हरा रहे थे। आपका कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, बंगाल में बातें बड़ी बड़ी करते हो। तेलंगाना की जनता ने आपको गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री ने बोला तंबू उखड़ने वाला है। क्या आपको लगता है तंबू उखड़ने की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें एमपी में आने वाली है, तो दावे तो सबके अपने अपने हैं। फिर आपने मूर्खों के सरदार की बात कर डाली। राहुल गांधी कह रहे हैं, अरे राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश आई थी, कह रही थी कि बहुमत की सरकार बना डालूंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार तूफान आने वाला है। टुकड़ा साफ हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ही वो सुनामी है जो कांग्रेस को उजाड़ रहे हैं। जब जब आते हैं बर्बादी करते हैं कांग्रेस पार्टी की। और सुनिए अमित जी, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। देखिए, आपकी भी थोड़ी गलती है, बुरा मत मानिएगा। आप पूरा महल बना हुआ है, लेकिन जिनके तंबू उखड़े हैं उनके पास बार बार जाते हैं। इनकी राजनीतिक हैसियत देखिए। 2 सीटें हैं एआईएमआईएम की, 3 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है लोकसभा में, और कांग्रेस की है 51। आप सारों को जोड़ लीजिए, 56 इंच की छाती हमारे प्रधानमंत्री की है। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, क्या हुआ था। एआईएमआईएम वहां गई, कह रही थी 4.5 5 मुख्यमंत्री बना डालेंगे। ये कह रहे थे मुसलमान भी होगा उसमें। जनता ने 1 सीट नहीं दी, 38 सीटों पे लड़े थे, 37 में जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी थी। और अब वक्त है टक्कर में बड़ी खबर का, ब्रेकिंग स्टोरी का। ये बड़ी खबर देख लेते हैं, क्या है इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी। लालू यादव का बेहद विवादास्पद बयान है, प्रधानमंत्री मोदी को बताया है कंस। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का, यह बड़ी खबर है। कंस मार विध्वंस करो, लालू यादव का यह बड़ा आपत्तिजनक बयान आया है। मैं सीधा गौरव भाटिया का रिएक्शन लेता हूं लालू यादव के इस बयान पे। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन। देखिए, जो जानवरों का चारा खा गए, भ्रष्टाचारी नंबर 1, जंगल राज फैलाते हैं बिहार में, जिनको जनता कंस मानती है, रावण मानती है जी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या उनका परिवार हो जिसने भ्रष्टाचार किया है, लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है। आप देखिएगा, नेस्त नाबूद हो जाएंगे ये लालू प्रसाद यादव। पूरी पार्टी, इनका जो लालटेन है ना, उसका तेल खत्म हो गया है। जब ये अपशब्द कहते हैं तो ये पता चल जाता है कि राहुल गांधी के अगर कोई अध्यापक हैं तो वो लालू प्रसाद यादव है। क्योंकि दोनों लीडर का काम है अमित जी, प्रधानमंत्री जी को गाली दो। ये जितना गाली देते हैं उतना प्रधानमंत्री जी को जनता आशीर्वाद देती है और भाजपा का कमल खिलता है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं दुष्यंत नागर का। दुष्यंत नागर, प्रधानमंत्री को कंस कहना क्या जायज बात है? नहीं, देखिए, भाषा तो ठीक नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग के हिमायती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी अन्य नेताओं के प्रति, जैसा आपने डिबेट के शुरू में बताया था, जो भाषा उन्होंने नेता के, विपक्ष के बड़े नेता के लिए इस्तेमाल की, वो भी नेता स्वीकार्य नहीं है। जी, मैं आपसे पूछता हूं तारिक अहमद, आपके विचार क्या है इस पे? मोदी तेरी कबर खुदेगी, है कि ये पूछिए जरा इनसे। समर्थक है, पूछिए इनसे जरा। तारिक अहमद, चौकीदार चोर है कहना और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना। तारिक अहमद, 20 सेकंड। मेरा वही विचार है, जैसी तेरी दाल भात वैसा मेरा फातिहा। जैसा उन्होंने कहा वैसे उनको रिप्लाई मिला। कौन कैसे बाथरूम में नहाता है, किसकी जासूसी हमको वहाँ क्या नाम है गुजरात में करनी चाहिए, और कौन बेवकूफ़ों का राजा है, ये जब सब एक, मैं इनको प्रधानमंत्री कहूँगा क्योंकि इलेक्शन मोड चल रहा है। मोदी जी है इस समय प्रधानमंत्री। जब ये दिल्ली पहुँचेंगे तब बिल्कुल दीजिएगा गौरव जी 1 मिनट, तो ये जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी होती है। ये गरिमा तो इन्होंने बरकरार रखी नहीं, तो जैसा ये बोलेंगे वैसा जवाब भी तो मिलेगा ना। अब आप कहें कि हम शहद दे रहे हैं
और आप जहर पिलाते जाए तो ये नहीं होगा। गौरव भाटिया जवाब, आप गौरव अगर भाटिया जहर जवाब, देंगे गौरव तो भाटिया आपको जवाब। हम जहर ही देंगे भाई। दुष्यंत नागर और तारिक अहमद ने एक ही तरह की बात को बोला, रिप्लाई दोनों को रिप्लाई आपको। देखिए, सबसे पहले मैं पुनः आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। आप याद करिए, गुजरात के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल वो खुद को भगवान कृष्ण बता रहे थे और नरेंद्र मोदी जी के लिए कंस शब्द का इस्तेमाल किया था। गुजरात में भाजपा ने इतिहास रच दिया और अराजक अपराध पापी आपका क्या हुआ हम सब ने देखा। लेकिन क्योंकि सपा के यहाँ पे समर्थक हैं, उन्होंने जासूसी सपा की के बात नेता करी। जासूसी करने में सबसे आगे कोई है, जासूसी करने में सबसे आगे अगर कोई है तो आजम खां है। एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बता देते हैं वो, लेकिन अखिलेश यादव चुप रहते हैं। अखिलेश यादव स्वयं देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं गुजरात का गधा। जवाब दूंगा इसका। तो सही है, ओके, अखिलेश तारिक यादव अहमद है जवाब, भाई। तारिक अहमद जिन्होंने 30 सेकंड में पिता को जवाब, तारिक कुर्सी अहमद से 30 उतार सेकंड में के जवाब, अध्यक्ष बन गए, उनके लिए मैं तारिक क्या अहमद कह 30 सकता सेकंड हूं? में जवाब देना। नसीम वकार, तारिक अहमद 30 सेकंड। देखिए मामला ये है कि गौरव जी और हम लोग साथी के एक तरह से पढ़े हुए हैं, 2 साल ऊपर नीचे हैं, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भूल गए। इनको थोड़ा सा फिर से स्कूल जाके थोड़ा वो सीखना पड़ेगा। स्त्रीलिंग का मतलब होता है कौन पहनती है और कौन पहनता नेत्री है। के अंडरवेयर का रंग तो स्त्रीलिंग पहले था तो या करेक्शन पुल्लिंग कर लेना था? चाहिए कि स्त्रीलिंग नेत्री के स्त्रीलिंग और अंडरवेयर का रंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग था और या पुल्लिंग। पुल्लिंग था? नेत्री उन्होंने कहा ही नहीं था। इस पे उन्होंने जवाब दीजिए। नेत्री गौरव चलिए, कहा ही विषय नहीं विषय था। नहीं है, मुझे नहीं लगता इस स्तर पे बहस कौन जानी चाहिए। पहनता नहीं, है? आई ऑब्जेक्टेड। कौन- इस स्तर पे डिबेट कौन नहीं जानी पहनता चाहिए। है? नहीं, ये कहा था उन्होंने। नहीं, मुझे लगता है कि ये वो विषय आप नहीं कह है, सकते हो, ये नेत्री बिल्कुल मैं नहीं विषय नहीं कहूंगा। है। नहीं, आई ऑब्जेक्टेड, मैं नहीं कहूंगा। आई ऑब्जेक्टेड, पुल्लिंग बता रहे नहीं, हैं। आई ऑब्जेक्टेड, थोड़ा आई ध्यान रखा ऑब्जेक्टेड। जाता है। ये विषय नहीं है। मतलब हम क्या चर्चा कर रहे हैं, कुछ स्तर बना के रखे। मैं रुक करता हूं आपका आसिम वकार। आसिम वकार, अभी तक जो बात थी कि जातिगत जनगणना होगी, ये मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन एक दूसरे की पोल पट्टी सब खोल रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए जातिगत जनगणना कर रही है क्योंकि उसको वोट चाहिए। ये बीजेपी ने तो बोला नहीं है किसी को ऐसी बात। क्या आपको लगता है कि खेल खराब हो रहा है और जातिगत जनगणना में भी सब अपने नंबर बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार अपने नंबर बनाना चाहते हैं, अखिलेश जी अपने नंबर बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी अपने नंबर बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकल स्कोर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आसिम वकार, नहीं, पहले तो सबसे पहले गुजारिश करते हैं कि भाषा की मर्यादा को सबको कायम रखना होगा। दूसरी बात, जाति जनगणना होना चाहिए और जिस जाति की जितनी संख्या भारी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम बात मैंने पहले कही थी वो फिर कह रहा हूं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी से एक गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी अपने दोस्तों को अपनी रणनीति, अपनी जबान, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी प्लानिंग से अपने दोस्तों को बीजेपी के खेमे में ढकेल कर खड़ा कर रही है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, सोचने की बात आपने है। एक पॉलिटिकल बात रखी है। मैं जब आप अपने दोस्तों को ही नाराज कर देंगे तो आपका साथ कौन देगा? इन्होंने तेलंगाना तेलंगाना में गठबंधन इन्होंने कर लिया। इनसे मैंने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। पोल खोल रहे हैं ना, अखिलेश कह रहे हैं कांग्रेस वोट के लिए सब कुछ कर रही है। लोकतंत्र है, अखिलेश जी को पूरा अधिकार है, वो जो सर, जहां चाहे सर, चुनाव सर, लड़े, सर। जो चाहे बोले। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस तो वोट के लिए का कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ कर रही है। वोट के लिए क्या, हर चीज वोट के लिए होती है। पॉलिटिकल पार्टी की मैं- जिम्मेवारी है, कुछ तथ्य देश रख की दो। सबसे पुरानी ओके, पार्टी की दूध और जिम्मेवारी पानी का है पानी हो समाज जाएगा। में हो रहे रुकिए। परिवर्तन का ध्यान रखे और लोगों की जनभावनाओं के अनुसार कार्य करे। ये कांग्रेस की जिम्मेवारी है, कांग्रेस को काम करना चाहिए। कमलनाथ का सुपर डुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू उसको मैं बोलूंगा, बड़ी खबरें निकल के आई हैं। ओके, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड 20 सेकंड्स। देखिए, पूरी चर्चा के अभी तक हमने कुछ अंश जो देखे हैं, ये साफ हो गया है कैसे दोगलापन है। मैं तथ्य रख देता हूं। 2011 में ओबीसी की भी जनगणना हुई। आपको मालूम है वो आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। पी चिदम्बरम ने कहा उसमें खोट है। कर्नाटका में वहां पे कास्ट सर्वे हुआ है, सिद्धारमैया जी ने कराया था, अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। जी। तीसरी बड़ी बात, ओबीसी से प्यार जी, लेकिन अब वक्त है कमलनाथ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने का। हम सीधा रुख कर सकते हैं। मैंने कुछ देर पहले कमलनाथ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करी, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। सुपर डुपर एक्सक्लूसिव, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है। पहला,
जिस तरह से कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अनाउंसमेंट करी कि अब तो बस शपथ होना बाकी है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, ना कॉन्फिडेंस है ना ओवर कॉन्फिडेंस है। मैंने 44 साल चुनाव लड़ा है जी। मैं पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूं, दौरा किया है, और आज जनता को समझ आ रही है, प्रदेश की तस्वीर जनता के सामने है। किस तरह बेरोजगारी है, किस तरह भ्रष्टाचार है, किस तरह किसानों की समस्या है, किसान किस तरह भटक रहा है आज खाद के लिए, ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। और अंत में ये तस्वीर रखकर अपने सामने मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि ये तस्वीर देखते हुए सच्चाई का साथ देंगे। लेकिन देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक स्टेट इलेक्शन है जिसमें कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान का ये चुनाव है, लेकिन बीजेपी जो है उसने अपनी पूरी राष्ट्रीय शक्ति को भी उतारा हुआ है। उसका कितना इंपैक्ट देखते हैं आप ग्राउंड पर? देखिए, अंत में शिवराज सिंह जी के 18 साल जनता के सामने है जी। और बीजेपी शर्मा रही है शिवराज सिंह जी को क्यों शर्मा रही है? मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में क्यों शर्मा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर तो ऐसी बात होती कि ये बहुत बढ़िया काम किया है, ये तो फौरन इनको घोषित करते। आज इन्होंने 10 उम्मीदवार दिल्ली से भेजे हैं, मंत्री, सांसद जी। क्यों? ये जानते हैं कि इनकी पैरों के नीचे जमीन फिसल रही है जी। लेकिन क्या आपको लगता है जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने एक पूरी बैंड वैगन को तैयार करा है चुनाव लड़ने के लिए, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है वो अपने एरियो को अपने इलाकों को पुश करेंगे और उसका थोड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा पूरे प्रदेश के ऊपर। देखिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आम जनता इनको समझ रही है, इनको उतारा है, इनको तो इन्होंने गेस्ट आर्टिस्ट बना के भेजा है जी। और ये दिल्ली में थे, कोई मंत्री थे, कोई सांसद थे जी। क्या आवश्यकता थी? आपके पास स्थानीय कोई नहीं मिला, और क्योंकि ये जानते हैं क्या परिणाम आने वाले हैं। अब इन्होंने आखिरी उम्मीद है इनकी कि इनको उतार दें, शायद इनके चेहरों पर हमें कुछ फायदा हो जाए। आपने अभी बोला ये सब गेस्ट आर्टिस्ट हैं, तो गेस्ट आर्टिस्ट क्यों हैं ये लोग? क्योंकि ये तो सब बीजेपी के नेता ही हैं, कार्यकर्ता ही हैं, गेस्ट आर्टिस्ट क्यों हैं? सीधी बात है, ये पूछने की कौन सी बात है? ये सांसद थे, मंत्री थे जी। तो ये आपने इनको उतारा है, कोई सांसद को आपने उतार दिया, क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी? आपके पास स्थानीय भी लोग थे जिनकी उम्मीदें थी, भी आपके मंत्री थे, तो ये अगर गेस्ट आर्टिस्ट नहीं है तो है क्या? जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि पिछली बार जो आपकी जीत थी, यानी जो कांग्रेस पार्टी की एक जीत हुई थी, आपकी अगुवाई के अंदर जो जीत हुई थी, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। आप जीत तो गए लेकिन सीटें 4-5 ही ज्यादा थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, मध्य प्रदेश ने भी देखा। क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव, आपको लगता है कि अगर 4-5 सीटें भी ज्यादा आई तो कहीं फिर खेलना बिगड़ जाए? देखिए, ये सौदा किया, सौदे से इन्होंने सरकार बनाई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक आते थे मेरे पास कि आज हमें इतना पैसा मिला है, इतना पैसा और मिलेगा। मैंने कहा मौज करो, मैं कोई सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो अब मध्य प्रदेश की जनता ने ये सौदे की सरकार को समझ लिया, सौदाबाजी को भी पहचान लिया। तो इस दफ़े मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार के परिणाम नहीं आएंगे कि सौदा संभव हुए। आप कहते हैं सौदेबाजी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें उनके पूरे गुट को ह्यूमिलेट करा गया, उनकी बेइज्जती करी गई, इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। देखिए, जो जी ये सब कहते थे कांग्रेस, शिवराज सिंह जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, ये तो आज रिकॉर्ड की बात है ना जी। जितनी इन्होंने आलोचना करी, जितनी इन्होंने गालियां निकाली उनको, अब एक दिन पलट गए। किस लिए पलटे? क्योंकि सौदा हुआ, पैसे दिए। अब तो सिंधिया जी कह रहे हैं कि
डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार को दोबारा लेके आना चाहिए। तो इस बारी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है। सिंधिया फैक्टर कितना इंपैक्ट करेगा ग्वालियर चंबल वाली बेल्ट में, उनके इलाके में? 3 तारीख को ये सामने आ जाएगी बात। अभी 15 महीने पहले ग्वालियर के मेयर का चुनाव हुआ, कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना जो ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, कौन महापौर का जीता? कांग्रेस जीती। तो अब 3 तारीख को सामने आ जाएगी बात, किसका कहां प्रभाव है। लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में खेमेबाजी है, लेकिन कांग्रेस में भी तो खेमेबाजी है। तो कांग्रेस के गुटों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कौन सी खेमेबाजी है? वो कहते हैं कि एक दिग्विजय सिंह गुट है। कौन सा गुट है कांग्रेस का? कहते हैं एक दिग्विजय सिंह गुट है, कमलनाथ गुट है, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस का। ये कोई गुट नहीं है, हम सब एक हैं और एक होके चुनाव लड़ रहे हैं। ये गुट मीडिया ने बनाए हुए हैं। मेरी रोज दिग्विजय सिंह से, अगर मैं भोपाल में होता मीटिंग होती है, नहीं तो हम बात करते हैं। सब एक होके ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना जाए ये जय और वीरू की जो जोड़ी है, जैसे शोले फिल्म की अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की थी। जी देखिए, मेरी जोड़ी सबसे है जी। आप और जी, यहाँ हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक होके, सब अपने पूरे निष्ठा के साथ कांग्रेस को जिताने में लगे हैं। तो फिर ये कपड़े फाड़ने फड़ाने तक बात क्यों पहुंच गई थी एक टाइम पर? हालांकि आपने भी उसको अपने तरीके से उसका जवाब दिया। मजाक करा था और मजाक आगे भी करेंगे। उनके क्षेत्र के लोग मेरे पास आए थे जी, उनके क्षेत्र के थे। तो मैंने कहा दिग्विजय सिंह के मुझे क्यों सुना रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो, ये मजाक की बात है। मजाक उस समय के, मजाक आगे भी करेंगे, इसमें क्या खराबी है? कमलनाथ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर है और वो बीजेपी को चुनाव जितवाने जा रही है। बीजेपी और कई ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से पहले कमजोर बीजेपी दिख रही थी, अब उतनी कमजोर नहीं दिख रही है। इसके मायने क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर है? मैं कोई ओपिनियन पोल जी, मैं कोई ओपिनियन पोल देखता नहीं हूं जी। मैं जनता की ओर देखता हूं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है जी। 18 साल बाद, चुनाव के 5 महीने पहले शिवराज सिंह ने बहनें और माताओं को याद किया, लाडली बना लिया 5 महीने। इसके पहले लाडली नहीं थी। आप क्या सोचते हैं कि हमारी माताएं और बहनें मूर्ख हैं? वो नहीं समझ रही कि किस प्रकार का प्रलोभन दिया? लाडली बनाया 5 महीने पहले, 18 साल तक तो ये लाडली थी नहीं। लेकिन एक सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी बार बार भ्रष्टाचार की बात करती है, करप्शन की बात करती है, तो करप्शन कितना बड़ा विषय हो सकता है? क्योंकि हम पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है। तो बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय, ये मैं आपको कह दूं, बहुत बड़ा विषय भ्रष्टाचार है। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। मैं अपनी सभाओं में ये प्रश्न पूछता हूं और सब ऐसी इसमें सहमति है कि ये या तो गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। जी, एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना की बात करी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मैं एक ओबीसी हूं, ओबीसी चेहरे को क्यों नहीं कांग्रेस सामने लेके आ पाती? क्या आपको लगता है ये एक फैक्टर बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है? कमलनाथ जी, ये 27% आरक्षण किसने दिया था? मैंने दिया था, कानून बनाया था, विधानसभा में कानून लाया था। और जातिगत मतगणना की बात आज की नहीं है, कांग्रेस बहुत समय से कह रही है। तो ये शिवराज सिंह के बोलने लायक कुछ नहीं है। ये पहले जवाब दें कि आपने 27% ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? कमलनाथ आए, हमने कानून बनाया, इसका क्या जवाब है उनके पास? जी, एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है, कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए, ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे,
वहाँ से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चालू पार्टी है। देखिए, वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। जी, एक मेरे आखिरी दो सवाल हैं आपसे। एक सवाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं। उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कमलनाथ जी? देखिए, मैं नहीं जानता क्या किसने कहा। मैं ये जानता हूं, ना हम हिंदू विरोधी है, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है, ये धर्म को राजनीतिक मंच पर ले जाते हैं। जी, लेकिन आजकल आप भी मंदिर जा रहे हैं, हालांकि आपने तो एक बड़ा हनुमान मंदिर भी बनाया हुआ है जो हमारी जानकारी है तो छिंदवाड़ा में। लेकिन देखिए, 14 साल पहले मैं आपका जवाब जल्दी दे दूं क्योंकि मुझे जाना है। मैं आपको बता दूं, 14 साल पहले मैंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया। कोई इसमें राजनीति नहीं थी। आज बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर मैं मंदिर जाता हूं। उनके पेट में क्यों दर्द होए? सबकी अपनी भावना है। अगर मैं कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं, इनके पेट में दर्द होता है। नहीं, आपके जाने से नहीं। वो कहते हैं कि चुनावों से पहले राहुल गांधी जाते हैं मंदिर, प्रियंका गांधी वाड्रा जाती है मंदिर, और दिग्विजय सिंह ने तो कन्या पूजन पे सवाल खड़ा कर दिया। अगर कोई धार्मिक स्थान होए, अरे ये सीधी बात है। कोई धार्मिक जगह होए, प्रियंका गांधी गई थी, जब वो गई उन्होंने नर्मदा पूजन किया। इसमें ये तो स्वाभाविक है, वो करेंगी। अगर ऐसी कोई धार्मिक चीज होए वो करेंगे ही, पहले से करते थे। चुनाव से इसका क्या लेना देना? मेरे आखिरी एक सवाल है मेरा। अमित शाह ने कहा कि हिम्मत है तो कमलनाथ चौराहे पर आकर बहस करने की मैं चुनौती देता हूं, कमलनाथ को चुनौती देता हूं। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? होम मिनिस्टर अमित शाह से। देखिए, ये इन सब चीजों में जाना नहीं चाहता क्योंकि कौन क्या कहता है। मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पहचान रही है और तैयारी हो गई है बीजेपी को विदा करने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शंस। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, फिलहाल टक्कर में इतना ही। आपका दुष्यंत जी बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल टक्कर में इतना ही। नमस्कार।